बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाफिज साद हुसैन रिजवी की जीत यकीनी और सिस्टम बैठ गया। एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों पर हमला। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन करम, जिस किस्म के नताइज सामने आए हैं और जिस तरह आज़ाद उम्मीदवार लीड कर रहे हैं, तो उसके बाद बड़े बड़ों को एक सरप्राइज मिला है, क्योंकि सबका ख्याल था कि अब मैदान साफ हो गया है और नून लीग आराम से जीत जाएगी। मगर नाज़रीन करम, नून लीग को बड़ी मुश्किल पड़ी हुई है और उनके लोग सरप्राइज हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसी तरह नाज़रीन करम, ये भी खबरें सामने आई हैं कि नताइज देने वाला सिस्टम भी बैठ गया है और यही वजह है कि काफ़ी देर से नए नताइज सामने नहीं आ रहे। यानी कि नाज़रीन करम, जिस तरह 2018 में सिस्टम बैठ गया था, अब इसी तरह यह सिस्टम भी बैठ गया है। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से ये खबर सामने आई है कि एक बार फिर नवाब शाह में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों पर पीपल्स पार्टी के लोगों ने मुबैना तौर पर हमला किया है, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 6 कारकुन जख्मी हो गए हैं। तो नाज़रीन करम, सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन और इदारे सो रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के गुंडों को खुली छूट दी गई है? नाज़रीन करम, सवाल ये भी है कि क्या पीपल्स पार्टी इसी तरह गुंडागर्दी करके अंदरून सिंध से कामयाब हो रही है? जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी के हवाले से ये खबर सामने आई है कि अन्य 50 में अब तक तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी 15,000 के करीब वोट हासिल कर चुके हैं और उनके मद्दे मुकाबल ईमान ताहिर साहिबा 10,000 वोट पर हैं। यानी कि नाज़रीन करम, अब तक जो नताइज सामने आए हैं उसके मुताबिक इस वक्त तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी को 5,000 वोट की लीड है। तो अब देखना यह है कि इस हवाले से मजीद नताइज कब सामने आते हैं। मगर उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी यहाँ से कामयाब हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।